टू कंपटीशन ट्रिक अड्डा। आज मैं आपको वापिस से शेयर करने जा रहा हूँ ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। ज्योमेट्री की ट्रिक्स कर रहे हैं अपन। फर्स्ट पोर्शन में मैंने थोड़ा ट्रायंगल समझाया था आपको, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज को। सो लेट्स बिगिन विद इट। पहला पॉइंट क्या है? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्वेश्चन आपने देखे होंगे, अक्सर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। सिंपल सी चीजें जो याद रखनी है आपको, मेरे पॉइंट्स पे लिखा हुआ है। मेनली आपके पास ये 5 पॉइंट्स है जो कि है इंपॉर्टेंट। करना क्या है? एजी और जीडी इक्वल टू 2:1 होता है। अब सेंट्रोइड का मेन पोर्शन क्या होता है कि मीडियन होती है। मीडियन क्या करती है? इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। जैसे कि एडी इज अ मीडियन, ट्रायंगल एबीसी की एडी एक मीडियन है, तो ये जो पोर्शन है बीडी और डीसी वो इक्वल होगा, ठीक है। और मीडियम जो होगा वो किस पार्ट में डिवाइड करेगी? रेशियो में डिवाइड करती है 2:1। मतलब बड़ा वाला पोर्शन जो होगा वो हमेशा 2 होगा और छोटा वाला पोर्शन हमेशा 1 होगा। तो एक तरीके से आप मान लीजिए कि हाइट है, पर इसको गारंटीड हाइट नहीं कहेंगे क्योंकि एल्टीट्यूड जो हो जाता है तो उस समय ऑर्थोसेंटर बन जाता है वो। सो ये है मीडियन। अपने को याद रखना है मीडियन क्या करता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, साइड्स को, ठीक है। और इन दोनों का एरिया जो होगा वो भी इक्वल रहेगा क्योंकि प्रॉपर्टी लग जाती है जो कि आगे मैं बताने वाला हूं आपको, सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टीज जो होती है। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगती है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स बन जाते हैं जिससे दोनों का एरिया इक्वल हो जाता है क्योंकि साइड दोनों की इक्वल रहती है। सो सिंपल सी तरीका क्या है आपको याद रखना है। सेंट्रोइड के केस में मीडियन 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। जैसे एजी और जीडी है तो 2:1 हो गया। सिमिलरली बीजी और जीई दैट इज अगेन बड़ा वाला पोर्शन 2 होगा, छोटा वाला 1, बड़ा वाला 2, छोटा वाला 1, ठीक है। अगर एजी पूछा है एडी की टर्म्स में, एडी मींस टोटल क्या हो जाएगा? 2 + 1 3, सो एडी इज टोटल 3। अगर पूछते हैं आपको एजी तो एजी क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड बाय टोटल 3 इंटू एडी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा। और सेकंड क्या है? जीडी। अगर छोटा वाला पूछा तो 1 है तो 1 डिवाइड बाय 3 इंटू एडी। तो ये डायरेक्टली चीजें जो है अगर याद होगी तो आपको सेंट्रोइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्वेश्चन देख के बोलेंगे ये तो मेरे को आता है, ठीक है। एक ट्रिक क्या है इसमें? ट्रिक यहाँ है, देखिए जैसे ट्रायंगल जीबीडी निकालना आपको, दैट इज जीबीडी। अगर मैं मानता हूं इन सब ट्रायंगल्स का एरिया 1 है, ठीक है, मैंने सबका एरिया 1 मान लिया। टोटल कितना आ गया? 6, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6। और निकालना किसका है? इसका। तो इसका एरिया कितना था? 1, तो 1 डिवाइड बाय 6 इंटू ट्रायंगल ऑफ एबीसी, इस टोटल का, क्योंकि टोटल एबीसी कितना है? 6 बन रहा है, तो बस सिंपल सी प्रॉपर्टी लगा ली। सिमिलरली अगर ट्रायंगल डीईएफ बनाना है, डीईएफ कैसे बनेगा? डीईएफ बनेगा अपने पास ये रेड वाला, ठीक है। सिर्फ ये ट्रायंगल बन रहा है, कोई मीडियन मीडियन नहीं है। तो मैंने इस टोटल ट्रायंगल का एरिया दैट इज ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा अपने पास, ये वाला ट्रायंगल मैंने पूरा 1 मान लिया। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ट्रायंगल 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, टोटल कितने बनेंगे? 4 ट्रायंगल बनेंगे। तो इसलिए 1/4 इंटू एबीसी, ठीक है। ये इस तरीके से 4 ट्रायंगल बन जाएंगे। सो 1 1 1 1 सबका 1 1 रह जाएगा, तो 4 बन गया, तो 1 डिवाइड बाय 4 ट्रायंगल डीईएफ का आ जाएगा आपके पास एरिया, ठीक है। अब आपको अगर ये समझ में नहीं आया हो तो अपन क्वेश्चन की मदद से देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जैसे अपने पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी दिया हुआ है, डीईएफ एक और ट्रायंगल उसके अंदर बनाया हुआ है, सब मीडियंस का कनेक्ट करके सेंटर पॉइंट ओ बनाया हुआ है, ठीक है। अब पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओईएफ का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल एएफई के रेशियो से क्या होगा? रेशियो मतलब क्या होगा, ठीक है। मैंने अगेन क्या माना? सबको मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है। सो 1 मानने पे क्या बनेगा? ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, ठीक है। ये सब 1 1 1 बन गया। अब मैं अगर ये ट्रायंगल देखता हूँ, ये बार वाला ट्रायंगल, इसके इक्वल बनेगा ये 1 2 और 3, अंदर 3 है इसलिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी मीडियंस बनाऊंगा तो वापस से सेम चीज बनेगी। तो ये पोर्शन कितना हो गया? 1 2 और 3, तो एक 3 हो गया। यहाँ पे 1 2 और 3, तो ये भी 3 हो गया, ठीक है। सिमिलरली सब 3 हो जाएंगे। इस तरीके से ये बन गया ट्रायंगल आपके पास, ठीक है। अब ट्रायंगल ओएफई देखना है। ओएफई कितने आ रहे हैं? इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दैट इज 2 आ रहा है रेशियो, एक तो इस 2 एएफई 3 और 3 क्या बन रहा है? 6, तो ये 6, ये रेशियो क्या जाएगा इसका? 1:3। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? 1 मानना है, और जो बार वाले बन रहे हैं कितने बन रहे हैं? इनका हाफ पोर्शन लिया, दैट इज 1 1 1, दैट इज 3, इधर भी 3, तो दोनों 3 बन गए, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं ओईसी। अब ओईसी में कितना आ रहा है? 3 और +1 4 बन रहा है ये दोनों, क्योंकि ओईसी वाला है, तो 4 इज टू ट्रायंगल एबीसी। अब एबीसी कितना होगा? सबको काउंट कर लीजिए आप। 3 3 3 3 3 3 कितना बनेगा? एक तो बन गया ये 3 + 3 6 6,
6 6 18 और प्लस 6 और 24, तो 4:24 बन गया। क्या बनेगा ये 1:6। दिस इज योर आंसर। अब क्या पूछा है AFOE, AFOE मतलब 3 3 तो आ ही रहा है, प्लस ये 2 1 और आ रहा है, तो 6 7 and 8 is to एरिया ऑफ BOC 3 3 और 1 1, तो अगेन सब आ रहे हैं, 83 and 3 भी आ रहा है, 6 7 and 8, तो रेशियो क्या बन जाएगा 1:1। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है एग्जाम में, 2013 का पेपर है, 19/05/2013 डेट थी उसकी। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, G इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC। सबसे पहला काम ट्राइंगल बनाएंगे, ABC बनाएंगे, सेंट्रोइड बना देंगे, ये G बन गया। ठीक है, G इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC का एरिया आपको 48 सेंटीमीटर दिया हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देन द ट्राइंगल ऑफ BGC निकालना आप लोगों को। क्या निकालना है BGC। ठीक है, अगर मैं सबको वापस संबंध मानता हूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है 48 ABC का, इन सब का एरिया अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 की वैल्यू किसकी इक्वल है 48 के, तो 1 की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी 8 के। ठीक है, अब अपने को क्या इसका पूछा है BGC मींस ये वाला पोर्शन बन रहा है, कितने आ रहे हैं इसमें, 2 ट्राइंगल आ रहे हैं, दैट इज 2। तो सिंपल ट्राइंगल BGC का एरिया क्या हो जाएगा 2 × 1 की वैल्यू क्या है 8, ये है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। तो कॉन्सेप्ट क्या अगर आपने समझ लिया है कि 1 1 1 मान के मैं कर लेता हूं, तो आप किसी भी चीज को किसी भी चीज के इक्वल कर लोगे। जैसे यहाँ पे एरिया ABC का था, तो इसका एरिया जो मेरे आ रहा था और जो दिया हुआ था मैंने इक्वेट करके 1 की वैल्यू निकाली। तो ये सिंपल सा सेंट्रोइड था, मैंने 2 क्वेश्चन ही लिए सेंट्रोइड पे। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को बताएं, मैं और क्वेश्चन लेके बता दूंगा आपको। सो अब नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है इन सेंटर की तरफ। सो अपन देखते हैं इन सेंटर कैसे देखना है, करना है क्वेश्चन इसका। इन सेंटर होता क्या है, इन सेंटर वो पॉइंट है जहाँ पे सभी के दैट इज तीनों एंगल जो होंगे ABC के, उसके एंगल बाइसेक्टर आके मीट करेंगे। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, जैसे एक लाइन ड्रॉ करी इस एंगल से, एंगल A से एक लाइन ड्रॉ करी वर्टेक्स A से मैंने, ठीक है, तो ये जो 2 एंगल बन रहा है वो इक्वल होंगे, दैट इज दोनों इक्वल एंगल का जो बनेगा एंगल A हाफ हाफ हो जाएगा उसका। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर वो चीज है जो कि इक्वली डिवाइड करेगी एंगल्स को। सिमिलरली BC, सिमिलरली एक और चीज होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, उनको दोनों साइड्स को इक्वली डिवाइड करेगा और 90 डिग्री का एक एंगल बनता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या है, ये एंगल को डिवाइड कर रहा है इक्वली। ये इन सेंटर क्या है, इन तीनों के एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करेंगे, जहां पे मिल रहे हैं, वो आई पॉइंट जो है वो इन सेंटर है। अगर ये इन सेंटर से अगर मैं और ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, जो कि एक तरीके से टेंजेंट की तरह काम कर रहा है BC इस सर्कल के लिए, तो ये एंगल 90 डिग्री बनाएगा। ये चीज अपन सर्कल में डिस्कस करेंगे अच्छे से कि किस तरीके से 90 डिग्री बनता है। सिंपल अभी के लिए क्या ध्यान रखना है, एंगल बाइसेक्टर तीनों के जहां मीट करेंगे वो इन सेंटर है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है वो रेडियस है इसका। ठीक है, ये चीज है जो कि अपने को निकालनी होती है। तो इन रेडियस क्या होता है R = एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन S। सिंपल से एक फॉर्मूला याद रखना है, ट्राइंगल का एरिया डिवाइड बाय S। S यहाँ पे क्या है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। इंपॉर्टेंट क्या है, A + B + C डिवाइड बाय 2, दैट इज पेरीमीटर जो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल का पेरीमीटर दैट इज A + B + C जो होता है उसका हाफ है। S इज A + B + C डिवाइड बाय 2। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे क्वेश्चन से क्लियर करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है ABC इज अ ट्राइंगल इन विच इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर, दैट इज R जो आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड पेरीमीटर जो आपको 48 दिया हुआ है। S यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सेमी पेरीमीटर, अपने को दिया हुआ पेरीमीटर। तो S निकालने के लिए क्या करेंगे, S = 48 डिवाइड बाय 2, वी गेट 24। तो R का फॉर्मूला क्या है, ट्राइंगल अपॉन S, तो R = एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन S। अपने को क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो 4 × 24 कर लेंगे, क्या आ जाएगा अपने पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो सिंपल सी चीज क्या है, फॉर्मूला याद है तो जल्दी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ABC इज अ ट्राइंगल इन विच AB, BC और AC आपको दिया है 6 8 और 10। आपको निकालना है एरिया ऑफ इन सर्कल। एक तरीका तो सिंपल ये वाला ही है कि आपने बना लिया और आपने सॉल्व कर लिया, तो उसमें भी आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कौन सा ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल ABC, दैट इज 6 8 और 10। कैसे पता चला राइट एंगल ट्राइंगल है, एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, 6 8 और 10 देखते कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है।
और पाइथागोरस ट्रिपलेट जब भी आएंगे वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो आपको अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एक तरीका तो वही है कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे हाफ बेस इंटू हाइट करके, और आप निकाल लोगे सेमी पैरामीटर सबका एडिशन डिवाइड बाय 2 करके, फिर ये रख दोगे, इन रेडियस निकल जाएगा, फिर एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो। ठीक है, एक क्या है तरीका, एक तरीका ये है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इन रेडियस निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या है, AB प्लस BC इन दोनों का एडिशन माइनस AC डिवाइड बाय 2 कर दो। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, इन रेडियस डायरेक्टली निकल जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल मींस राइट एंगल ट्रायंगल का ही निकल सकता है। ठीक है ना, तो क्या आएगा 6 प्लस 8 माइनस 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज कितना आएगा, ये 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2 अपने पास आ गया इन रेडियस। सो एरिया क्या हो जाएगा ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, आर क्या अपने पास 2 का स्क्वायर दैट इज 4 पाई जो आएगा अपने पास एरिया ऑफ इन सर्कल आ जाएगा इस तरीके से। बस राइट एंगल ट्रायंगल के केस में AB प्लस BC माइनस AC डिवाइड बाय 2 आप करके निकाल सकते हो, नहीं तो ये फॉर्मूला तो है ही। ठीक है, सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास सर्कमसेंटर। ओके, सो नेक्स्ट अपन सर्कमसेंटर देखते हैं। सर्कमसेंटर क्या है, ट्रायंगल उसके बाहर सर्कल बनेगा वो सर्कमसेंटर है। ठीक है, सर्कमसेंटर का पॉइंट जो आएगा वो क्या होता है, जैसे कि O पॉइंट है मीटिंग पॉइंट, वो पॉइंट क्या होगा सर्कमसेंटर के केस में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब मीट करेंगे तो उसको अपन कहेंगे सर्कमसेंटर। ठीक है, दैट इज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर, ये जहाँ पे क्या कर रहा है O पे, तो ये सर्कमसेंटर इसका पॉइंट है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वली डिवाइड करेंगे, दैट इज ये साइड और ये साइड जो होगी वो इक्वल होगी, और ये जो लाइन है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इस AC लाइन के साथ। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिमाग में क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस सर्कमसेंटर बन रहा है। ठीक है, अगेन फॉर्मूला क्या है सर्कम रेडियस का। अब इस केस में रेडियस कौन सा वाला होगा, ये बड़ा वाला। ठीक है, अभी एक प्रॉपर्टी है इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में इन दोनों की, इन सेंटर और सर्कम सर्कल की, तो आप उधर क्लियर हो जाएगा, भी देखेंगे अपन नेक्स्ट। सो ये आ गया अपने पास रेडियस, तो रेडियस क्या होगा ABC, अगेन ABC, एंगल A के अपोजिट स्मॉल a, एंगल C के अपोजिट स्मॉल c, एंगल B के अपोजिट स्मॉल b, ये साइड्स होती है ट्रायंगल की। सो ABC डिवाइड बाय 4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल है। सो सिंपल सा फॉर्मूला आपको दे दिया गया है। क्वेश्चन वापस सेम है, ABC एक ट्रायंगल है इन विच AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर और AC 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगेन पाइथागोरस ट्रिपलेट वाला केस 90 डिग्री बन रहा है, ये ABC 6, 8 और 10। एक फॉर्मूला तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो, R इक्वल्स टू ABC क्या 6, 8 और 10 और 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। सो डायरेक्टली उससे रेडियस आ जाएगा। एक तरीका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में अगर आपको सर्कम रेडियस निकालना है तो जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका सीधा डिवाइड बाय 2 कर दो, दैट इज इस केस में AC डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, दैट इज क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आपके पास सीधा आ जाएगा सर्कम रेडियस। जिससे एरिया ऑफ क्या आ जाएगा सर्कम टू सर्कल 25 पाई, क्योंकि होता क्या है पाई आर स्क्वायर, तो ये 25 पाई डायरेक्ट, क्योंकि आर अपने पास 5 है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, 25 पाई आंसर आएगा। नेक्स्ट क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल B, एंगल C एट X, Y, Z टू सर्कम सर्कल। इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, X, Y, Z पे। क्या बोला है, आपके पास एक ट्रायंगल है, इसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कौन कौन से होंगे, ये और ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक ना, तो ये आई पॉइंट होगा बीच में। क्या बोला उसमें, ABC एट XYZ, एंगल A का इंटरनल X पे मीट कर रहा है, इसका Y पे कर रहा है, इसमें Z पे कर रहा है। ठीक है, ये सिंपल सा डायग्राम क्लियर हो गया। डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर डायग्राम नहीं बन पा रहा तो आपके बहुत प्रॉब्लम होगी। डायग्राम सिंपल बन जाता है, अगर जो बोला हुआ आप वो कर रहे हो तो आपको डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये आ गया अपने पास एक डायग्राम। अब बोला क्या है, वैल्यूज। इफ एंगल A इज 40 डिग्री मीन्स ये आपको टोटल एंगल दिया हुआ है, कितना दिया है आपने को 40 डिग्री। ठीक है, एंगल BY एंड Z मीन्स इसको अपने को मिलाना पड़ेगा, दैट इज ये वाला एंगल जो आपको दिया हुआ है, क्या है ये 35 डिग्री। और पूछा गया आपने को CZY मीन्स ये वाला एंगल। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब
अब अगर आपको याद है, मैंने लास्ट लेक्चर में जो मैंने बताया था फर्स्ट वाला वीडियो ज्योमेट्री का, उसमें एक मैंने फॉर्मूला बताया है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का रिलेशन और एंगल ए का रिलेशन। कौन सा है, क्या रिलेशन है? रिलेशन है एंगल बी आई सी इजिकल्स टू 90 डिग्री प्लस 1/2 ऑफ एंगल ए। ये आ रहा है बी आई सी इंटरनल एंगल और एंगल ए, ठीक है। अब बी आई सी अपने को निकालना है, एंगल ए अपने को पता है। एंगल ए कितना है 40 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 20, तो अपने पास 110 आ जाएगा क्या बी आई सी, ठीक है। एक चीज क्या इंपॉर्टेंट आ रही है, अब देखिए यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अगर ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा। सो अपने पास अगर मैं इसको अलग से बताता हूँ आपको देख के, ये एक इस तरीके से चीज बन रही है, ये आई यहाँ है, जेड यहाँ है, वाई यहाँ है, ये अपने पास दिया हुआ है 35 डिग्री, ये अपने पास 110 आ गया और कुछ अपने को ये वाला एंगल, ठीक है। तो सिंपल से क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो अपने पास एंगल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ सी जेड वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 माइनस का 35 डिग्री, कितना आएगा 70 माइनस 35 दैट इज 35 डिग्री, 35 डिग्री की है, ठीक है। तो ये सिंपल सा केस था। अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं मेरे को कमेंट करके, पर ये सिंपल सी तरीका है। अगर आपको सर्कम सेंटर पता है होता क्या है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो भी होगा वो सर्कम सेंटर देगा, दैट इज सर्कम सर्कल देगा, तो आप इजीली कर सकते हो। सो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट है अपने पास ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, वो पॉइंट है जहाँ पे एल्टीट्यूड्स मिलेंगे। एल्टीट्यूड्स मतलब हाइट। जैसे मैंने ए से एक पर हाइट एल्टीट्यूड डाला एडी, एडी जो होगी इस ट्राइंगल की हाइट होगी। सिमिलरली बी से ई डाला तो बीसी बी और सी एफ, ये जो होंगे एल्टीट्यूड होंगे। और ये एल्टीट्यूड जहाँ मिल रहे हैं, जो पॉइंट है ओ, वो होगा ऑर्थो सेंटर। और ये एल्टीट्यूड्स 90 डिग्री बनाएंगे अपोजिट साइड से, दैट इज ए से डाला है तो बीसी पे 90 डिग्री बना रहा है एडी, ठीक है। सिमिलर क्या सिंपल चीज है, क्या बना रहा है, अगर एल्टीट्यूड्स मीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, ऑर्थो सेंटर बन रहा है। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज याद करनी है। याद तो क्या सिंपल सी चीज है, देख के ही पता चल जाएगी कि अगर बीओसी अगर निकालना है, दैट इज बीओसी निकालना है, तो क्या करना है 180 डिग्री माइनस करेंगे। एंगल ए 180 डिग्री माइनस करोगे तो आपके पास बीओसी आ जाएगा। इसका फंडा कैसे निकलेगा, फंडा ये है कि ये भी क्या है 90, ये भी 90, ये अगर आपको दिया हुआ है तो ये एंगल आ जाएगा अपने पास अंदर वाला, तो ये वर्टिकली अपोजिट होता ही है तो उससे निकल जाता है। वही चीज है, बस अपन ने डायरेक्टली लिख दिया उसको क्या, एंगल बीओसी 180 डिग्री माइनस एंगल ए कर दोगे। सिमिलरली एंगल एओबी निकालना है तो एंगल सी, उसके अपोजिट वाला एंगल 180 डिग्री माइनस करना है। अगर सिमिलरली अगर आपको एओसी निकालना है तो 180 डिग्री माइनस आप एंगल बी करेंगे। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है। तो ऑर्थो सेंटर सबसे सिंपल चीज है, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी ओ इज द ऑर्थो सेंटर एंड एंगल बी आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, देन एंगल BAO क्या होगा। तो सबसे पहला काम है डायग्राम बनाने का। ऑर्थो सेंटर बोला है, ऑर्थो सेंटर बना लेते हैं अपन। ये ऑर्थो सेंटर बन गया, ABC, O पॉइंट ये D पॉइंट, ये F पॉइंट, ये E पॉइंट, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। अपने को दिया है एंगल B, दैट इज ये वाला एंगल दिया अपने को, ये 50 दिया है, ये अपने पास 90 डिग्री है, तो यह निकालने में क्या प्रॉब्लम है। एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे, क्या आएगा 180 डिग्री माइनस 50 माइनस 90। अपने को एंगल क्या निकालना है, अपने को एंगल BAO निकालना है, एंगल A निकालना है, देखिए BAO, ठीक है। BAO इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 90, 90 माइनस 50 दैट इज 40। तो 40 डिग्री जो आएगा वो आपके पास आंसर है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या है, ABC इज अ ट्राइंगल है इन विच O इज द ऑर्थो सेंटर। इफ एंगल A इज 50 डिग्री देन फाइंड एंगल BOC निकालना है, जो कि मैंने यहाँ बताया आपको। क्या है एंगल BOC, एंगल BOC इज 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री दैट इज 130 डिग्री इज योर आंसर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ABC इज अ ट्राइंगल इन विच हाइट AD, BE and CF, अगेन हाइट्स मींस एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, मींस अगेन ऑर्थो सेंटर बनाए गए। तो क्या बनेगा, वापस ये बनेगा AD, BE and CF, वापस वही 90 डिग्री बनाएंगे। इंटरसेक्टेड हो देन फाइंड कॉस ऑफ एंगल BOC और कॉस ऑफ एंगल A निकालना आपने। कॉस ऑफ एंगल BOC
प्लस कॉस ऑफ एंगल ए निकालना है। BOC को अपन क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ए लिख दो, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल ए प्लस कॉस ऑफ एंगल ए। 180 डिग्री माइनस एंगल ए क्या होता है, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ एंगल ए प्लस कॉस ऑफ एंगल ए, कट जाएगा, आंसर 0, ठीक है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है तो आप ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है। नॉर्मल चीज क्या है 180 डिग्री और 360 डिग्री में चेंज नहीं होता है, मतलब अगर कॉस है तो कॉस ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। 90 डिग्री और 270 डिग्री के केस में साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज थी 4। अब अपन चलते हैं कुछ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज पे, सो वो प्रॉपर्टीज देखते हैं। नेक्स्ट अपन समझते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या चल रहा है, एंगल एंगल सिमिलरिटी, मतलब दो एंगल जहां भी इक्वल आ जाएंगे दो ट्रायंगल्स के, तो जो ट्रायंगल्स होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन एंगल एंगल वाली प्रॉपर्टी लेके चलेंगे। जैसे कि एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल DEF है, ठीक है। इसके एंगल A और एंगल B इक्वल है, एंगल B और एंगल E इक्वल है, तो ये ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को अपन कैसे यूज करेंगे, ये वाला पॉइंट है, क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो है वो किसके इक्वल होगा, वो जो होगा अपने जो इक्वल साइड्स होगी उनके इक्वल होगा। इक्वल साइड्स मींस DE और AB इक्वल होगा, BC और EF इक्वल होगा, AC और DF इक्वल होगा, ये साइड्स इसकी इक्वल होगी। प्लस एडिशन में जो AB परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड कह सकते हो आप वो, और DQ का एल्टीट्यूड इक्वल होगा, AM और DF जो कि मीडियंस है वो इक्वल होगी, और इन दोनों के पेरीमीटर भी इक्वल होंगे, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूछा है और DEF दिया हुआ उनकी दो साइड्स दी गई, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसकी इक्वल है, उनकी रेस्पेक्टिव साइड्स के, दैट इज AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर डिवाइड बाय EF का स्क्वायर, AC का स्क्वायर DF का स्क्वायर। सिमिलरली AM का स्क्वायर अपॉन DM वो भी अगर दिया हुआ आपको एल्टीट्यूड तो भी आप कर सकते हो, आपको अगर वो दिया हुआ है मीडियंस तो भी आप कर सकते हो इक्वल, और पेरीमीटर दिया हुआ है तो भी आप इक्वल, तो आप कर सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और DEF का आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी थी, अगर दिया हुआ है और डायरेक्टली क्वेश्चंस बने हुए हैं ऐसे इस प्रॉपर्टी पे तो आप निकाल सकते हो। एक प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट है, जाके आपको हर जगह दिखेगी कि अगर DE इक्वल्स टू BC है, एक ट्रायंगल है DE और BC, DE एंगल D एंगल E एंगल B और एंगल C, ये जो है अगर इसमें एंगल D और एंगल B इक्वल है, एंगल E और एंगल C इक्वल है, तो अगेन सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो एक कंडीशन दी हुई होती है कि DE पैरेलल टू BC है, तो अगर DE पैरेलल टू BC है तो एक कंडीशन तो यहाँ पे क्या आएगी कि DE जो होता है वो हाफ ऑफ BC होता है, ठीक है, ये जो है आधा है इसका, ठीक है। और इम्पोर्टेंट कंडीशंस ये दो है इसकी कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC होता है, दैट इज ये वाला AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्टली पूछ रहा है दो ट्रायंगल सिमिलर है और आपको दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली लगाओगे और आंसर निकालोगे, क्योंकि जनरली क्वेश्चन क्या पूछता है, 3 साइड दे देगा और 1 साइड पूछेगा, तो ये क्वेश्चन होता है। अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या एक और कंडीशन कि AD अपॉन AB, दैट इज इस ट्रायंगल की AD और ABC ट्रायंगल की AB डिवाइड में इक्वल है, इक्वल्स टू किसके, AE अपॉन AC टोटल के, और DE अपॉन BC तो इक्वल है, ठीक है। इन तीनों का रिलेशन ये है, आपको ये रिलेशन याद रखना है, इस रिलेशन पर डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है और लोगों को यही पहचान में नहीं आ पाता कि कैसे निकालना है। तो अगर दो एंगल्स इक्वल है तो आप ये रिलेशन लगा सकते हो, ठीक है। सिमिलरली एक जैसे ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, उसमें AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मींस एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को AD। सो क्या होगा इस केस में AB अपॉन AC, दैट इज AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD। आपको याद रखना है D का रिलेशन B के साथ और D का रिलेशन C के साथ है, हमेशा ये रहेगा। 3 केसेस है इसमें, ये तो इंटरनल एंगल था, अगर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कर रहा है राइट साइड से, सो क्या होगा AB अपॉन AC BD अपॉन CD, अगेन वही BD और CD था, यहाँ पे भी BD अपॉन CD ही है, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लेफ्ट साइड से, दैट इज इस साइड से कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, थोड़ा चेंज क्या होगा, आपकी AC आएगा ऊपर AC डिवाइड बाई AB, AC अपॉन AB और CD डिवाइड बाई BD, ठीक है। सिंपल सी चीज है, इस तरफ कर रहा है तो AC ऊपर लेना है और उस तरफ कर रहा है तो AB ऊपर लेना है, तो ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की कंडीशंस है। तो ये कुछ कंडीशंस थी, ये ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी आपको जरूर याद रखनी है क्योंकि इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है।
कि आपको साइड दी हुई होती है, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया होता है, दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछता है। तो अगर ये याद होगी तो आपका ट्राइंगल के रिलेटेड क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन इन चीजों पे बेस्ड रहते हैं, लगभग ये क्वेश्चन मिल भी जाते हैं आपको एग्जाम में। सो अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है। सो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एबीसी का ट्राइंगल इन विच एंगल बी इज 54 डिग्री। मैंने डायग्राम पहले से बनाया हुआ है। पॉइंट डी एंड ई ऑन साइड ए बी और एसी की साइड पे क्या है, डी और ई पॉइंट है। सच दैट एंगल डीईसी 126 दिया हुआ है। इफ एडी इज 4, एडी दिया हुआ आपको, एबी इज 12, एई आपको दिया हुआ 5 हो, ईसी निकालना आपको क्या होगा, ठीक है। सो अपन एक चीज निकाल सकते हैं, अपने पास एक एंगल यहाँ का 54 है, दैट इज एक ट्राइंगल एबीसी ले सकते हैं और एडीई ले सकते हैं, क्योंकि एई अपन ईसी उसी केस में बन पाएगा, ठीक है। सो अपन अगर ये एंगल निकालता हूं मैं, क्या आएगा 180 डिग्री माइनस 126, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। सो ये एंगल क्या आएगा अपने पास 54 डिग्री। कैसे आएगा, 180 माइनस करने में, 180 माइनस 126 करेंगे तो अपने पास 54 डिग्री आ जाएगा। सो अपने पास अब दो एंगल आगे हैं, एंगल बी और एंगल ई सेम है, और दोनों ट्राइंगल का एक एंगल दैट इज एंगल ए कॉमन है। सो दैट इज सेम ही हुआ एक तरीके से। तो सिमिलर ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी, एंगल एंगल अपन लगा सकते हैं, सिमिलरिटी लगा सकते हैं अपन। ट्राइंगल कौन सा अपने पास, ट्राइंगल है अपने पास ए ई डी सिमिलर टू ए बी एंड सी, ठीक है। ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो गए। तो अब साइड कौन कौन सी इक्वल हो जाएगी, ए ई अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए सी, ठीक है। तो अपने को क्या क्या दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। देखिए ए ई आपको दिया हुआ 5, ए बी आपको दिया हुआ है 12 इज इक्वल्स टू ए डी आपको दिया हुआ है 4, ए सी निकल जाएगा यहाँ से। अपन एसी निकालते हैं तो एसी क्या आएगा अपने पास 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, दैट इज 48 डिवाइड बाई 5, 9.6 एसी, दैट इज ये टोटल लेंथ अपने पास आ गई एसी। और आपको ए दिया हुआ है ए बी, तो ईसी निकल जाएगा आपको सिंपल सा। तो ईसी क्या होगा 9.6 माइनस 5, दैट इज एसी माइनस ए ई, वी गेट 4.6। दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ आपको कि एक ट्राइंगल है जिसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो है वो मीट कर रहा है डी को, जब सीबी को इंक्रीज किया जा रहा है। क्वेश्चन में सीबी दिया हुआ है, मीन सी से बी एक्सटर्नल हो गया। अगर बी से सी बोला होता तो इस तरफ बनता, दैट इज राइट साइड में बनता। सी से बी दिया हुआ मीन लेफ्ट साइड में बनेगा, ठीक है। आपको निकालना क्या है, सीडी। सीडी की वैल्यू क्या होगी आपको फाइंड करनी है। तो सिमिलर अपने प्रॉपर्टीज पता है अपने को किस तरीके से लगाना है, तो अपन निकाल सकते हैं डायरेक्टली। क्या होगा, ए सी डिवाइड बाई क्या होता है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी डिवाइड बाई बी डी, ठीक है। ए सी कितना है 10, ए बी कितना है 8 इक्वल्स टू सी डी डिवाइड बाई बी डी। अब क्या करें, अटक गए, अपने पास तो बी सी की वैल्यू है और अपने पास वैल्यू है सी डी और बी डी की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कट करेंगे 5/4। अगर मैं सी डी को माइनस करूं उसमें से बी डी, तो बी सी बाकी रहेगा, दैट इज सी डी को बी डी से माइनस करूं, दैट इज 5 माइनस 4। ये वैल्यू कितनी है 5, ये कितनी है 4। 5 माइनस 4 का 1 आएगा, 1 किसके बराबर बी सी के, 1 की वैल्यू 6, ये 6 आ गई। तो बस 1 की वैल्यू आगे मल्टीप्लाई कर लो, ये 30 आ गया अपने पास आंसर। अगर ये पूछता है बी डी तो उसको भी 6 से मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो रेशियो में चल रहा है, मैं फर्स्ट लेक्चर से बताया जा रहा हूँ कि रेशियो में काम जल्दी से होता है, देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में ज्योमेट्री में भी आपके लग गई है रेशियोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आपको दिया हुआ है ट्रेपेजियम, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है, और ए बी जो है वो 3 टाइम्स है, दैट इज 3 सी डी है। अगर मैं मानता हूं कि सी डी 1 है इसकी साइड, तो इसकी साइड क्या होगी 3। और पूछा कि आपने वो निकालना है कि ट्राइंगल ए ओ बी और सीओडी का रेशियो क्या आएगा, ठीक है। तो अपने को पहले सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, जब भी अपन कर पाएंगे। सिमिलर देखिए आप, ये और एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, दैट इज एंगल ए एंड एंगल सी इस तरफ वाला इक्वल है, और सी और सॉरी बी और डी भी इक्वल है। कैसे, क्या बोला है ए बी, ये और ये, अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से एक्सटेंड करता हूं तो ये पैरेलल लाइंस है, और ये जो कट करेगा उसको ये ट्रांसवर्स लाइंस होगी, तो एक जेड बनेगा। तो एंगल ये दैट इज इंटरनल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, वही प्रॉपर्टी लगी है।
जिससे अपने पास दो एंगल इक्वल आ गए, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। सो सिमिलर ट्राइंगल होता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB और एरिया ऑफ ट्राइंगल COD क्या होता है, AB का स्क्वायर अपॉन CD का स्क्वायर। सिंपल, AB की वैल्यू अपने पास 3 है, तो A का स्क्वायर 9, 1 आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि CD की वैल्यू 1, तो 9:1 क्या आएगा, रेशियो आएगा। तो आंसर क्या अपने पास 9:1। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या है, ABCD इज अ स्क्वायर इन विच एन इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB ड्रॉन इनसाइड, फाइंड COD। तो अपन एक स्क्वायर बनाते हैं, पहले ये स्क्वायर बनाया अपन एक, ठीक है। इसमें AOB, ये A, ये B, ये O, ये C, ABCD अपने पास स्क्वायर हो गया। स्क्वायर की साइड सेम होती है, सब इक्वल होती है। अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मींस ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगी, ठीक है। और ये जो है ये 60 डिग्री बनाएगा, ये भी 60 डिग्री बनाएगा, ये भी 60 डिग्री बनाएगा। और ये एंगल जो बच गए हैं वो क्या होंगे, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्क्वायर में सब एंगल्स कितने, कौन से एंगल होता है, राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री बनाते हैं सभी एंगल, A एंगल B एंगल C एंगल D सब होते हैं 90 डिग्री, ठीक है। अब निकालना क्या, COD, ये इन दोनों को भी जोड़ देते हैं। अब आप देखोगे तो एक ट्राइंगल ये बन रहा है AOD और एक ट्राइंगल बन रहा है BOC, ठीक है। तो इसके एंगल्स अपने को पता नहीं है, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। तो ये एंगल भी x मानता हूँ, ये भी x मानता हूँ, ये भी x मान लेता हूँ, ये भी x मान लेता हूँ, क्योंकि दोनों ट्राइंगल जो है सेम ही है, क्योंकि एंगल जो है 30 दोनों का सेम है और साइड भी सेम है, ठीक है। तो ये x, ये x, ठीक है। तो क्या लगेगा 180 डिग्री, सॉरी 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x की वैल्यू क्या आएगी 150 और x की वैल्यू क्या आएगी 75। x की वैल्यू 75 आ गई, तो ये 75 यहाँ रख लो, यहाँ पे भी रख लो, यहाँ पे भी रख लो और यहाँ पे भी रख लो, सब जगह 75 रख सकते हैं आप। अब ये टोटल जो सर्कल बनता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो अपन पास 3 एंगल है, तो 360 माइनस अपन कर लेंगे तो आंसर अपने पास एंगल COD आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 360 डिग्री माइनस 75 इज 150 माइनस 60, ठीक है। तो 360 माइनस 60 300 माइनस 150 इज 150। तो 150 जो होगा वो एंगल होगा, दैट इज ये एंगल जो आएगा वो आएगा 150 डिग्री, एंड दिस इज योर आंसर, क्योंकि ये पूछा था। तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, जल्दी से सॉल्व हो जाता है। ट्रिक्स कह सकते हो आप, क्योंकि जल्दी से सॉल्व करने का तरीका है, ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं तो आपको करने की जरूरत ही पड़ेगी कि इतना बड़ा सॉल्व कौन करेगा। डायरेक्ट ट्रिक लगा, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्कल। ज्योमेट्री का टॉपिक सर्कल इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सर्कल पे। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है इस वीडियो में, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करिए, मेल करिए, मेल आईडी में प्रोवाइड कराने वाला हूँ आपको, कमेंट सेक्शन में आपको मेल आईडी मिल जाएगी मेरी। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए कॉम्पिटिशन ट्रिक का टास्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग।